क्योंकि ये गुलामी से निजात का दिन है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की भी भरपूर तैयारियां हैं और मोहसिन नकवी साहब इस सिलसिले में सरगर्म हैं। पंजाब में तो दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है, फायरवॉल भी एक्टिव कर दी गई है इंटरनेट के ऊपर। दिल नहीं करता ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लुक एट द लेवल ऑफ द मैग्नीट्यूड दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान issued a statement this evening that all roads in the country will be closed because of maintenance. कभी ऐसे भी हुआ है कि all roads in the country will be closed, all main highways that link with Islamabad, Peshawar, Karachi, everything, हर चीज बंद है, आप कहीं पहुंच नहीं सकते। जो लोग सड़कों पे हैं वो सड़कों पे रहेंगे, जो घरों में हैं वो घरों में रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्टी घर से बाहर निकलने लगी है और वो आएगी। ऐसे लग रहा है जैसे खौफ है। कॉन्फ्रंट्रेशन बेसिकली क्या है? पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तानी। यार खुदा का खौफ करो, मेरे दोनों बाजू आपस में लड़ पड़े, इधर मेरे हाथ में छुरी हो, उधर मेरे हाथ में छुरा हो। क्या है? इस्लामाबाद के हालात को देखकर, टीवी को देखकर, साफियों को देखकर, बहुत सारे बड़ों की शक्लें देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जनाब ये एक आहट है, एक कैफियत है जो कि तारी हो गई है और एक अवामी समुंदर है, अवामी रैला है, एक तूफान है, एक सुनामी है अवाम का जो कि इस्लामाबाद से टकराने वाला है। ये जो अप्रोच है कि वो कॉल देते हैं और ये बंद कर देते हैं शहर को और फिर उसके बाद अब प्रॉमिस बंद होने शुरू हो गए। दे नीड टू थिंक सीरियसली अबाउट दिस। कोई खान को कैसे आप, वो तो हर दूसरे दिन फिर कहेगा आ जाओ। अगले दिन मैं एक डिनर रिसेप्शन में था, एक डिप्लोमेट्स की, वहां पे उन्होंने कहा जी हर बंदा तो मुल्क छोड़ना चाहता है। सियासतदानों की हरकतों की वजह से ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि जिसने इस मुल्क को धरनों पे, जल से जुलूसों पे लगा दिया। लेकिन ऐसी हर स्ट्राइक के साथ मुल्क कमजोर हो रहा है। वेरी ट्रू। उसका इमेज बर्बाद, वैसे नहीं रह गया इमेज हमारा, कौन सा होना है, मैं तो बकवास कर रहा हूं। भिखारियों और कर्जों के हवाले से पहचाने जाने वाले मुल्क का क्या पहले कौन? मैंने इतना खौफनाक लॉकडाउन पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक बार फिर से पाकिस्तान पे हमला बोलने का फैसला किया है और ऐलान किया है कि 24 नवंबर को लाखों लोग सड़कों पे आएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और फौज इतनी डर गई है कि पूरे स्टेट में लॉकडाउन लगा दिया। ये लॉकडाउन इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के इतिहास में इससे बड़ा लॉकडाउन नहीं लगा है। इसके साथ ही पाकिस्तान में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद हो रही है। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाक फौज हजारों की संख्या में अपने ट्रूप्स को सड़कों पे उतार रही है, जिसके बाद पाक मीडिया और आम जनता तिलमिला उठी। पाक मीडिया यहाँ ये बोल रही है कि हमारी गवर्नमेंट इमरान खान से डर गई, जो पूरे पाकिस्तान में ताला लगा रही है, पूरे इकोनॉमी जोन का चक्का बंद कर रही है। ना हॉस्पिटल जा सकते हैं लोग, ना ही एयरपोर्ट जा सकते हैं, यहाँ तक कि जिनकी शादी थी वो भी कैंसिल कर दी। पीटीआई ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद उनके फाउंडर मेंबर इमरान खान को रिहा कराने के लिए 24 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया जाएगा। इसी घोषणा के बाद फेडरल सरकार ने इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दिया। पाकिस्तान की इससे ज्यादा बुरी किस्मत पाकिस्तानी कारोबारी लोगों की क्या हो सकती है कि जिस मुल्क के अंदर तमाम मेन हाईवेज बंद कर दिए जाएं। क्यों? कि एक जमात परसों जो है वो एहतजाज करने लगी है। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगा दिए। कुछ दिन पहले मुझे एक डिप्लोमेट ने ये कहा कि ये इस्लामाबाद नहीं है, ये कंटेनराबाद है, यानी कि यहाँ कंटेनर हैं, कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मातम किसकी अकल पे करना चाहिए, हुकूमत की या अपोजिशन की। इमरान खान साहब जो हैं इस मुल्क पे रहम खाएं। जब 2018 से लेके 21 तक वो हुकूमत में थे, 22 तक, तो थोड़ा अरसा प्रोटेस्ट नहीं हुए। जब वो अपोजिशन में जाते हैं सारा टाइम सड़कों पे रहते हैं। मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के अंदर पिछले 11 दिनों के अंदर 100 लोग मारे गए हों, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें फौज भी है, जिसमें आम आदमी भी है, मतलब एक तरफ दहशतगर्दों ने हमला किया है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल वायलेंस है, और फिर कहते हैं जी हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि जो अपने लालच की खातर, अपने लिए, फॉर द सेक ऑफ देमसेल्व्स, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, हर एक को सड़कों पे आना चाहता है। हमें पता चला था कि जब कराची के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं तो सारी की सारी कराची बंद हो जाती है। मुझे आज समझ लगी है कि जब आप मेन हाईवेज बंद करें, और हुकूमत ने तमाम मोटरवेज बंद कर दी हैं पाकिस्तान की, मेन हाईवेज बंद कर सकती हैं, ना मुल्क के अंदर शादी हो सकती है, ना किसी की फतीदगी पे कोई पहुंच सकता है, ना कोई अपने किसी मरीज को अस्पताल लेके जा सकता है, ना हम किसी की खुशी में जा सकते हैं, ना किसी की गमी में जा सकते हैं। मुझे ये बताएं ये मुल्क कैसे चलेगा? कारोबारी लोग क्यों इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल ना जाएं? आपने कभी नेपाल जाके देखा है? कितना अच्छा माहौल है वहां पे, लोग कैसे वहां पहुंचते हैं?
कभी जाएं देखें नेपाल के अंदर, कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। आप जाएं इंडिया के अंदर, बड़े आराम से लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, लोगों को पता है वहां पे जाएंगे। आज पाकिस्तान के लोग जो हैं जिन्होंने जहाजों पे चढ़ना है वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कितने जहाज हैं जो डेली बेसिस पे इस्लामाबाद उतरते हैं और वो लोग अपने घरों को नहीं जा सकते। और वो घरों को इसलिए नहीं जा सकते, द रीजन बिहाइंड इज कि भाई जब सड़कों पे निकलेंगे, मोटरवे पे निकलेंगे, तमाम सड़कें बंद होंगी। पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी, आप नाम लें उस तबके का जो इस मुल्क को नहीं छोड़ना चाहता। अगले दिन मैं एक डिनर रिसेप्शन में था एक डिप्लोमेट्स की, वहां पे उन्होंने कहा जी ये हर बंदा तो मुल्क छोड़ना चाहता है। आई वाज शॉक्ड टू नो। मुझे एक सफारतकार ने ये बताया, उसने कहा कि हम जिन लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं वो वापस नहीं आते। हम स्कॉलरशिप देते हैं कि ये लोग वहां पे जाएं, वहां पे जाके पढ़ें, पढ़ के वहां वापस अपने मुल्क आएं और अपनी कम्युनिटीज को बिल्ड करें, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन वो जैसे ही वहां पे स्कॉलरशिप खत्म होता है वो अगली डिग्री में अप्लाई कर लेता है। और जो बंदा इस मुल्क को छोड़ता है वो वापस कभी नहीं आना चाहता। इन हरकतों की वजह से, इन सियासतदानों की हरकतों की वजह से ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि जिसने इस मुल्क को धरनों पे, जल से जुलूसों पे लगा दिया। एक पुरअमन एहतजाज नहीं हो सकता। आप देखिएगा कितनी लाशें गिरेंगी, कितने लोग मरेंगे, अरबों रुपए का नुकसान होगा। दुनिया के साथ तुम्हारी कारोबार है कोई नहीं, ना कोई इंपोर्ट है ना कोई एक्सपोर्ट है। 70-75 साल हो गए इस मुल्क का कारोबारी शख्स जो है वो कुछ एक्सपोर्ट करने के काबिल ही नहीं है। वो कहता जी महंगाई बहुत है, वो कहता जी हम ये चीज नहीं बेच सकते, वो चीज नहीं बेच सकते। मैंने इतना खौफनाक लॉकडाउन पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की थी। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर नहीं जा सकते। तो इसलिए ठीक है ये नौबत ना आए तो बेहतर है। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं समझता हूं इससे को बड़ी तोप चल जाएगी, चले ना चले, लेकिन ऐसी हर स्ट्राइक के साथ मुल्क कमजोर हो रहा है। वेरी ट्रू। उसका इमेज बर्बाद वैसे नहीं रह गया। इमेज हमारा कौन सा होना है, मैं तो वही बकवास कर रहा हूं। भिखारियों और कर्जों के हवाले से पहचाने जाने वाले मुल्क का क्या पहले कौन सा भरम है। लेकिन अगर कोई माड़ा मोटा रह गया है वो भी तबाह होता है, बर्बाद होता है, इमेज मजीद खराब होता है। कोई क़यामत आए ना आए, छोटी मोटी क़यामत तो किसी वक्त भी आ सकती है। हज़रत पीपल्स पार्टी की शादिया मरी ने इस हवाले से कहा है कि हुकूमत और मुजाहिरीन को दोनों को इंतहाई लेवल तक नहीं आना चाहिए। बहुत सेंसिबल बात की है। हमारा आम सियासतदान जो है शाजिया मरी ने बहुत बुनियादी बालिगाना होशमंदाना बात की है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसमें अकल चाहे मेरे जितनी थोड़ी हो वो यही चाहेगा। कॉन्फ्रंट्रेशन बेसिकली क्या है? पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तानी। यार खुदा का खौफ करो, मेरे दोनों बाजू आपस में लड़ पड़े। इधर मेरे हाथ में छुरी हो, उधर मेरे हाथ में छुरा हो, क्या है? बस करो यार, मुल्क का सोचो। बहुत बुरा हाल है यार। 77 साल के बाद भी हम बहुत जिल्लतामेज, बहुत गैर मयारी जिंदगी है हमारे अवाम को। ये बहुत तकलीफ दे बात है। तुम अपनी नस्लें उजाड़ रहे हो, तुम अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। याद रखना, बहुत सी हरकतें और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जिनका फौरी नतीजा हो ना हो। कुछ चीजें थीं जिनका नतीजा था मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना, याद रखो। लेकिन वो 2, 4, 6 महीने, 2, 4, 6, 8, 10 साल में नहीं हुआ, को 20+ ईयर्स लगे। तो ये जो हो, हर ऐसी हरकत के, हर ऐसे तसादुम के, हर ऐसी कॉन्फ्रंटेशन के बाद मुल्क कमजोर तर होता है। फासले बढ़ते हैं, नफरतें बढ़ती हैं, रियासत के ऊपर से एतमाद खत्म होता है, ला ताल्लुकी होती है। फाइनल कॉल है, विड्रॉ हो जाती है, फाइनल नहीं है, ये सेमी फाइनल है, और उसके बाद 10 कॉलें और हैं। फिर 11वीं पे क्या होगा, उस तरफ ध्यान दो।